हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। तो आज हम ये एक बहुत ही प्यारा सा पार्टी मेकअप लुक क्रिएट करने जा रहे हैं। ये एक नाइट लुक था। मेरी क्लाइंट को ड्यूई स्किन चाहिए थी एंड आईज़ में उनकी पर्टिकुलरली जो है डिमांड थी कि उनको विंग लाइनर ही चाहिए था अभी इस टाइम। एक्चुअली हमने उनका डे मेकअप भी किया था। डे मेकअप में मैंने थोड़ी सी स्मोकी आइज़ करी थी क्योंकि उनका आउटफिट ऐसा था। और लेकिन उनको रात को फिर उन्होंने बोला कि अब तो आप मुझे विंग लाइनर ही दो। तो मैंने भी कहा ठीक है भाई, वैसे तो मैं विंग लाइनर लुक्स बहुत ही कम करती हूँ, बट आज ये स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद एक विंग लाइनर लुक क्रिएट करने जा रही हूँ। क्योंकि आप जब भी एक विंग लाइनर आई मेकअप क्रिएट करते हैं ना, जब तो सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपकी आइज़ की जो आईलिड्स, आपकी क्लाइंट की जो आइज़ है उनकी आईलिड स्पेस काफ़ी बड़ा होना चाहिए। लाइक इतना बड़ा होना चाहिए कि अगर आप एक प्रॉपर मोटा विंग लाइनर लगा रहे हो तो दैट शुड बी विजिबल एंड वो अपीलिंग लगना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप करिए। और जब आप विंग लाइनर, लाइक आपका फोकस जो है लाइनर पे रहता है एंड आप ब्रॉड लाइनर करने वाले हो, तो आपको आई मेकअप बहुत ही सॉफ्ट रखना पड़ता है। ये कंडीशन होती है मेनली। सो इसी तरह से मैंने स्टार्ट किया था कंसीलर से। सबसे पहले मैंने उनके आईलिड्स को कंसीलर से कवर अप कर दिया। देन मैंने लूज़ पाउडर से सेट किया एज ऑलवेज, वो तो हम सब जानते हैं। फिर मैंने के ब्यूटी का एक ब्लश लिया, मैंने उसी से आई शेडो के लगाया आइज़ पे। मैंने जो है आइज़ का शेप उसी शेडो से बना दिया। स्वीट सैल्मन जो है न्यूडिश कलर का ब्लश है के ब्यूटी का, उसी से मैंने शेडो कर दिया था। और सेंटर ऑफ द लिड्स पे मैं मॉर्फी के पैलेट से सबसे पहले तो एक मेरे पास शैम्पेन कलर का उसमें शेड है, मैं वो लगाती हूँ। काफ़ी बार आपने देखा होगा, मैं काफ़ी वीडियोस में जो है सेंटर पे लिड्स पे मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत ही प्यारा लुक देता है। लाइक कोई सोच भी नहीं सकता कि मैंने वो शेड लगाया हुआ है मॉर्फी के पैलेट से। जो मॉर्फी जैकलिन हिल का पैलेट है उसमें से मैं वो शेड बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो लेकिन उसके ऊपर मैंने मेकअप बाय मारियो का शिमर भी टॉप अप किया क्योंकि वो इनफ नहीं होता है, उसमें ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं होते। जो मॉर्फी के पैलेट वाला शेडो रहता है, तो ग्लिटर के लिए एक अलग से शेडो यूज़ करना ही पड़ता है। या तो आप हुडा ब्यूटी के शिमर्स यूज़ कर सकते हैं टॉपअप के लिए, टॉपिंग करने के लिए, या अगर आपके पास कोई भी अलग से ग्लिटर है, प्रेस्ड ग्लिटर हो, लिक्विड ग्लिटर हो, लिटरली एनी ग्लिटर, ज़रूरी नहीं है आप हाई एंड ग्लिटर्स हों या फिर आपके पास बहुत महंगे महंगे आई पैलेट्स हों तो ही आपका मेकअप अच्छा होगा। आप ड्रग स्टोर के पैलेट्स या फिर ग्लिटर्स, शिमर्स कुछ भी यूज़ करके आप इससे भी सुंदर सुंदर आई मेकअप लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं लिक्विड लाइनर लगा रही हूँ। आप देखिए, आपको लिक्विड लाइनर में यही होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड तो होती ही है। परफेक्शन तो देखो किसी के भी, बहुत कम मेकअप आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि परफेक्शन अचीव कर पाते हैं आई मेकअप में, स्पेशली विंग लाइनर में। सो लाइनर में यहाँ पे यूज़ करी हूँ कलर बार का लिक्विड लाइनर। ये मेरा लाइक फेवरेट लाइनर है, इससे बहुत जल्दी लग जाता है मुझे। जो पिंक पेन वाले लाइनर्स होते हैं या फिर जेल वाले होते हैं, उन सबसे ऊपर मैं लिक्विड लाइनर को ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि मैं जितने भी जेल लाइनर्स मैंने लिए हैं, मेरे या तो सूख जाते हैं या तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं वो आइज़ पे लगाने में, और इतना टाइम होता नहीं है जब हम क्लाइंट्स का मेकअप करते हैं। तो इसलिए मैं तो पर्सनली उनको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती। तो मुझे तो हमेशा मेरे पैसे वेस्ट ही हुए हैं। मैंने कितना महंगे से महंगा इंग्लॉट का भी अगर मैंने 1600 का लिया था, वो भी मेरा वेस्ट ही गया। और मैबलिन के कितने सारे अच्छे अच्छे विंग लाइनर सारे वेस्ट ही जाते हैं। सो आई विल रेकमेंड कि आप भी लिक्विड लाइनर में इन्वेस्ट कीजिए रादर देन ऑल दिस। सो अब मैं उनके फेस पे करेक्शन करने लगी हूँ। सबसे पहले तो मैंने उनका स्किन प्रेप किया था, वही मॉइस्चराइज़र से सेटाफिल एंड एम्ब्रॉयल इसके। मैं और ज़्यादा कुछ इनकी स्किन प्रेप में यूज़ नहीं किया, और उनकी स्किन ऐसे ही बहुत अच्छी थी तो बहुत ज़्यादा नीड भी नहीं थी। कलर करेक्शन के लिए मैंने फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज़ किया इन द शेड C006 करके आता है, काफ़ी वार्म टोन्ड है, वो किया। अब मैं क्या है कि टू फेस्ड का कंसीलर लगा रही हूँ इन द शेड नेचुरल बेज। ये थोड़ा सा वार्म टोन कंसीलर है, वैसे तो थोड़ा सा फेयर ही करना होता है। ये भी उनकी स्किन से ज़्यादा लाइट नहीं था, ऑलमोस्ट उनकी स्किन का मैचिंग कलर ही था ये। देखिए आप, उनकी स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो रहा था, बट थोड़ा सा तो लाइट करना ही था। एज ऑलवेज हम मेकअप करते हैं, थोड़ा सा तो एक दो टोन तो लाइट करना ही पड़ता है, वरना तो क्लाइंट को मेकअप अच्छा ही नहीं लगता उनके स्किन टोन का। पहले बोलते वो ये हैं कि आप नेचुरल मेकअप कीजिएगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। जब भी आपको क्लाइंट बोले ना कि मुझे नेचुरल मेकअप करना, तो आप कभी भी उनकी स्किन टोन का मेकअप मत कर दीजिएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली उनका एक माइंडसेट होता है हर क्लाइंट का कि अगर हम मेकअप करा रहे हैं तो इट मीन्स हम अपनी स्किन से 2-3 शेड तो गोरे लगें ही लगें। सो दिस वॉज अ ट्रिक, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। आप कभी भी उनकी स्किन का अगर कर देंगे ना, आपको लगेगा कि मैंने उनकी स्किन टोन का ही किया है, बट वो ऑटोमेटिकली ये एक्सपेक्ट करके चल रहे होते हैं कि वो मेकअप के बाद उनको गोरा ही दिखना चाहिए, मतलब गोरा ही उनका स्किन टोन है। सबको यही लगता है कि हम ऐसे फेयर हैं
और मेकअप के बाद काले हो गए। तो इसीलिए आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 2-3 टोन आपको लाइट भी लगाना है, लेकिन क्लाइंट को यही बोलना है कि ये नेचुरली मेकअप है और आपकी स्किन से एक आधा टोन ही लाइट है, तब जाके उनको अच्छा भी लगेगा और उनको लगेगा कि हाँ, हम नेचुरली लग रहे हैं। और आप समझ रहे हो ना, लाइक ये सब माइंड गेम्स होती हैं। बस ये करना है आपको अगर आपको अपने क्लाइंट्स को खुश करना है। तो आप देख सकते हैं। और इनकी ये दूसरी एक ये डिमांड थी कि इनको जो है बहुत मिनिमल कवरेज चाहिए थी। वो कब से मुझे बोले जा रहे थे कि आप इतना लगा रहे हो, इतना लगा रहे हो, जबकि आपने देखा कि मैंने कितना कम प्रोडक्ट लगाया उनकी स्किन पे, बहुत कम था। ये तो मतलब ना के बराबर मेकअप था, इतना तो हम खुद भी कर ही लेते। अब मैं उनके अंडर आई में अभी तक मुझे जो है कवरेज से मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। तो मैंने जो है नार्स का एक कस्टर्ड शेड आता है, वो लाइट स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इंडियन लाइट टोन्स के लिए वो शेड बहुत अच्छा है। तो मैंने वो लगा दिया थोड़ा सा, क्योंकि मुझे अंडर आई को तो ब्राइटेंड अप थोड़ा सा करना ही था। अब मैं ज़्यादा कर नहीं पा रही थी इनके ऊपर अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्होंने पहले ही मुझे वॉर्न कर दिया था, बार बार ये मुझे यही चीज़ बोल रहे थे कि आप इतना क्या लगाए जा रहे हो मेरे फेस पे। मतलब वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे उस चीज़ में। जैसे कि हम लेयर्स बिल्ड करते हैं ना, लाइक मैं अपने मोस्टली क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करती हूँ कि आप इस पर नहीं जाइए कि मैं कितना टाइम ले रही हूँ या फिर कुछ भी कर रही हूँ। मैं बहुत थिन लेयर्स लगाती हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत शायद मेकअप कर रही हूँ, इतना ब्लेंड किए जा रही हूँ, बट मैं जितना प्रोडक्ट लगा रही हूँ वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। वो मैं बहुत ही कम लगाती हूँ और मैं उसको ब्लेंड करती ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत नेचुरल इफेक्ट चाहिए होता है। अब ब्रशेज़ जो है, इससे पहले मैं पीएसी का यूज़ कर रही थी, ये वो मेरा एक न्यू परचेज़ है, वो काफ़ी अच्छा है, सेटिस्फाइंग ब्रश है। और जो है अंडर आई कंसीलर तो मैं हमेशा मिलेग्रो के प्रो 13 से ही ब्लेंड करती हूँ। और अब मैं ब्लश लगाने लगी हूँ रेयर ब्यूटी का जॉय कॉरल ब्लश है। मेरे पास 2 ही शेड्स हैं रेयर ब्यूटी के, एक हैप्पी है, एक कॉरल, एक जॉय है। जॉय काफ़ी कॉरल है और हैप्पी काफ़ी पिंकिश है। तो कॉरल लगा रही थी क्योंकि मुझे आज कॉरल लगाना था। मैं बहुत ज़्यादा पिंक नहीं करना चाहती थी इनके ऊपर, क्योंकि मैं कई बार क्या करती हूँ, कॉरल, ये लिक्विड वाला कॉरल लगा के फिर मैं जो ऊपर वाला पाउडर ब्लश होता है ना, वो मैं थोड़ा सा फिर पिंकिश दे देती हूँ, तो वो लुक काफ़ी बैलेंस होने लग जाता है। और ब्लेंड कर रही मैं ब्यूटीलिशियस के फाउंडेशन ब्रश से। वह ये ब्रश काफ़ी थोड़ा सा ख़राब हो गया था, लेकिन इसके ब्रिसल्स काफ़ी निकल आ गए थे, तो अब मैं इसको ब्लश के लिए यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि फाउंडेशन के काम नहीं आता अब ये मुझे। अब अंडर आई सेट करने लगी हूँ मैं हुडा ब्यूटी के लूज़ पाउडर से इन द शेड पाउंड केक। ये बहुत ही अमेजिंग लूज़ पाउडर है। लाइक आई विल हाईली हाईली रेकमेंड कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। इसका फिनिश बहुत प्यारा आता है, लाइक बहुत ही एयर ब्रश लुक देता है ये पाउडर, स्पेशली दिस वन। सो ये तो इसमें तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करें अगर आपको एक बहुत ही प्यारा सा अपने मेकअप में एक फ़िनिश चाहिए। सो मैंने थोड़ी सी अंडर आई पे बेकिंग कर ली थी, बहुत ज़्यादा बेकिंग मैं नहीं करती, थोड़ी सी ही कर ली थी, और मैं कुछ मिनट्स के लिए ही करती हूँ। इसमें 15-15 20-20 मिनट रख नहीं देती पाउडर का, क्योंकि फिर वो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग जाती है। सो एक फ्लफ़ी ब्रश लेके छोटा सा, उससे फिर मैं पूरा सा ब्रश जो एक्स्ट्रा पाउडर होता है उसको डस्ट ऑफ कर लेती हूँ। और इसी तरह से आपको पूरा अपना माउथ एरिया भी इसी तरह से सेट करना है अच्छे से। अब अंडर आई पे भी मैं वही लाइट कलर पिंक जो ब्लश शेड था जिससे हमने आई शेडो बनाया था, मैं वही लगा रही हूँ। लैशेज़ मैंने ऑफ कैमरा लगा दिए थे, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए शायद, बट एनीवेज लैशेज़ तो आप लगाना, अब आपको आ ही गए हैं, तो या तो उसके लिए एक अलग से कभी ट्यूटोरियल बना लेंगे। अब मैंने स्किन को जो है NYX के सेटिंग पाउडर से सेट कर लिया था। आपको हम लोग सेटिंग स्प्रे मेकअप को फिक्स करने के लिए नहीं लगाते, बल्कि उसको जो हमारे पाउडर्स वगैरह होते हैं हम इसलिए लगाते हैं कि हमारे पाउडर्स अच्छे से मेल्ट आउट हो जाएं और स्किन में मर्ज हो जाए। अब मैं पाउडर ब्लश लगा रही हूँ टू फेस्ड का इन द शेड कैंडी क्लाउड्स। ये काफ़ी बाबी पिंक सा ब्लश है। पहले हमने कॉरल लगाया नीचे से, तो ऊपर से एज आई टोल्ड यू कि मैं थोड़ा सा पिंक लगाती हूँ टू बैलेंस्ड आउट द लुक। अच्छा, लैशेज़ मैं अभी लगा रही हूँ, पहले नहीं लगी थी, ऐसा मुझे लग रहा था उनकी लाइक लैशेज़ देख के नेचुरल, कि जैसे शायद मैंने लैशेज़ लगा दी हैं, तो मैं लैशेज़ अभी लगा रही हूँ। सो लैशेज़ आपको बहुत ईजी है लगाना। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है लैशेज़ लगाना जितना लोगों को लगता है। इसमें विंग थोड़ी सी परफेक्ट नहीं थी, बाद में मैंने परफेक्ट कर ली थी ऑफ कैमरा। एज यू ऑलवेज नो कि विंग स्ट्रगल इज़ रियल। लाइक आप कितना भी परफेक्ट करने की कोशिश करो उसको, बट वो एक तो बिल्कुल सेम तो नहीं हो पाती एग्जैक्टली डिट्टो कि दोनों आइज़ पे एकदम सेम विंग लग रही है। तो लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने इसको जो है करेक्ट कर ही लिया था। अब लिपस्टिक मैंने सबसे पहले जो नीचे लगाई लव अर्थ की हॉलीडे कॉफ़ी, और उसके बाद मैंने मैक की बर्न स्पाइस से उसको जो है टॉपअप कर लिया था, क्योंकि एक शेड से तो हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, 2 शेड्स तो लिपस्टिक के हमको लगाने ही पड़ते हैं। इसी तरह से जब भी आप लिपस्टिक लगा रहे हैं ना, तो आप प्लीज़ एक ही जगह पे क्लाइंट को रोक दीजिए, उनके फेस को, लाइक उनको प्लीज़ ऑस देम नॉट टू मूव मच, तो आपका तब जाके लिपस्टिक शेप
प्रॉपर लाइक परफेक्ट बनेगा। लाइक कैमरा जो है उसका एंगल सही से नहीं आ रहा था रिकॉर्डिंग, बट आप जब लाइक आई होप कि आपको जो है स्टेप्स तो सारे विजिबल हो ही गए होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। अब लास्ट में हाइलाइटर लगा दिया था मैंने, वही मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल एज ऑलवेज, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हाईलाइटर्स एज यू गाइज नो। अब जो है मैबलिन की ग्लॉस टोपाज से मैं इनके लिप्स को टॉप अप कर रही हूँ। अब फाइनल लुक देखिएगा। अभी जो है अच्छे से दिख नहीं रहा है इतना क्योंकि साइड से पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। दिस वॉज द फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी बट देन टू शी वॉज लुकिंग वेरी वेरी गॉर्जियस। सो दिस वॉज अर फाइनल लुक आफ्टर चेंज। आई होप यू गाइज वुड हैव enjoyed this look. So do let me know in the comments what you want to see next. Bye bye. Thank you so much. See you in the next one.